गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो आज और एक थोड़े बहुत नए न्यूमेरिकल्स। चलो, सबको कॉन्सेप्ट तो याद है, फॉर्मूला भी याद है, बस हमें इजीली उसको अप्लाई करना है। तो देखते हैं एक्सरसाइज के बहुत ही इजी न्यूमेरिकल भी आपको दिया है और आपको बोला है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। चलो बच्चों, मेरे साथ आप सब जानते हो क्या था फॉर्मूला कि सर C इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट। क्या चाहिए? ई नॉट। ई नॉट इज इक्वल टू C इंटू बी नॉट। C की वैल्यू हम लोग जानते हैं बच्चों, यानी C मतलब फिक्स है 3 इंटू 10 रेज टू 8, बी नॉट 510। अब ध्यान से सुनना बच्चों, नैनो। नैनो का मतलब 10 रेज टू -9। तो मैं ऐसा बोलूं, ये 8 कट, 0 कट, 9 कट, सारी चीज कट। तो क्या बच्चों 3 इंटू 51 यानी 153 वोल्ट पर मीटर। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया कि हमने कहीं भी कैलसी का यूज नहीं किया। तो बच्चों, मैं भी आपको बोलता हूं कि प्लीज आप भी ऐसा कुछ ट्राई करें। कैलसी को नहीं लेना है, रैंडम आंसर चलेगा, नजदीक पहुंचो, काम हो जाएगा। और आगे बढ़ते बच्चों, आपको ई नॉट दिया है, फ्रीक्वेंसी दी और इतनी सारी चीज फाइंड करनी है। तो एक काम करो बच्चों, फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ मिल जाएगी। कैसे? क्या जानते हो? C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पर हम लोग एफ की जगह यहां पे फ्रीक्वेंसी का सिंबल म्यू लिख रहे हैं। तो बच्चों, इसके साथ बोलो मेरे को म्यू मिल जाएगा, यानी म्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। C 3 इंटू 10 रेज टू 8। अब देखो, लैम्डा को सब्जेक्ट बनाओ तो लैम्डा इज इक्वल टू C बाय न्यू। तो C वैसा कैसा, न्यू की जगह 50 मेगाहर्ट्ज यानी 10 रेज टू 6। कैलसी नहीं लेना है तो सिंपल सी बात बोलू, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये 3 2 जा 6 इंटू 10 रेज टू 8, यहां पे 10 रेज टू 6, 50 2 जा 100। तो बच्चों, ये सारी चीज कट हो गई, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 6 मीटर। बोलो मेरे साथ, वेवलेंथ पक्का हो गया? यस सर, वेवलेंथ मिल गया। वेवलेंथ के साथ के भी मिल जाएगा। कैसे? तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई लैम्डा की जगह 6, यानी k इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन पर मीटर। चलो, k भी मिल गया बच्चों। यस सर। अब ओमेगा, चलो ओमेगा का मतलब सिंपल है, ओमेगा जो भी फाइंड किया उसको साइड में बना रहे हैं, मिक्स ना हो। ओमेगा मतलब 2 पाई एफ न्यू। 2 पाई, अभी मैं बोलूं पाई को पाई ही रखो, न्यू की जगह 50 यानी ये वो 100 पाई। तो ये भी पक्का हो गया 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, या फिर 314। क्या आ रहा बच्चों? 314 रेडियन पर सेकेंड। चलो मेरे साथ ओमेगा भी डन। अब मैं धीरे धीरे नजदीक जा रहा हूं बच्चों। ई नोट आपके पास अवेलेबल है, देखो ये पहली चीज मिल गई, ये दूसरी चीज मिल गई, ये तीसरी चीज मिल गई। ई नॉट दिया हुआ है तो बी मिल जाएगा। कैसे? सर क्या था फॉर्मूला? C इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट। क्या ढूंढना है? बी नॉट। बी नॉट को सब्जेक्ट बनाओ, बी नॉट मतलब ई नॉट बाय सी। चलो मेरे साथ, सारी वैल्यू मस्त हो जाएगी बच्चों, यानी बी नॉट इज इक्वल टू, बोलो ई नॉट क्या है बच्चों? तो 120। सी क्या है? 3 इंटू 10 रेज टू 8। इसको कट करेंगे तो 40 इंटू 10 रेज टू -8 टेस्ला। बोलो आपको ई नॉट भी मिल गया? यस और नो? सर चार ही चीज अवेलेबल है, बस आप अपने हिसाब से कोई भी एक इक्वेशन बनाओ तो बन जाएगा। ओके, ये इतने तक मैंने सिखाया, आप इन दोनों का इक्वेशन खुद बनाना। हाँ, ऐसा बोलता हूं कि वेव जा रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से ई और बी को समझो। ओके, चलो ये रेडी हो गया बच्चों।
अब थोड़ा हटके न्यूमेरिकल, हटके इसलिए बोलोगे कुछ सोचना पड़ेगा कि आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिया है। तो पहली बात यहाँ पे आई कैप लिखा है, इसका मतलब अगर मैं वेवलेंथ को समझना स्टार्ट करूं तो ये एक्स कंपोनेंट हुआ, एक्स कंपोनेंट हुआ, तो मैं क्या करूं, एक्स को यहां पे ड्रॉ कर, एक्स कंपोनेंट होगा तो ये वेवलेंथ ऐसे मूवमेंट करता है। आई कैप दिखाई दे रहा है? यस सर। सर ये जो डेटा है उससे हमें क्या क्या मिल सकता है, तो मैं एक काम करूं उसके साथ मैं, ये तो क्लियर हो गया ना बच्चों कैसे घूम रहा है वेक्टर, चलो ये भी क्लियर हो। अब मैं इसको अपने हिसाब से लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस, टी के साथ क्या होता है बच्चों, ओमेगा, तो ओमेगा टी, ये एक्स की जगह वाई है। एक अच्छी बात बोलूं बच्चों, बीच में माइनस नहीं है, बीच में प्लस है, यानी कोई भी वेव शायद ई कंपोनेंट हो या वाई कंपोनेंट हो, यानी बी नॉट कंपोनेंट हो, सी, कुछ एक माइनस में जाने वाला, कोई भी एक कंपोनेंट माइनस में जाएगा, वो माइंड में पक्का रखो, क्योंकि बीच में प्लस है, बीच में क्या है बच्चों, प्लस, यानी कोई एक चीज माइनस होने वाली है। मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं, इक्वल लिख दिया आई कैप, यानी ये पॉजिटिव है। अब थोड़ा आगे जाते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। चलो मैं इसके हिसाब से थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव सोचूं, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, ये हो गया। चलो फटाफट तीनों को फाइंड कर दे बच्चों। बोलो ई नॉट क्या मिला है बच्चों, ई नॉट मतलब 3.1 न्यूटन पर कूलम। के इज इक्वल टू क्या मिला, 1.8 रेडियन पर मीटर। और ओमेगा का मतलब 2 पाई न्यू, जो हमें मिला 54.10⁵ रेडियन पर सेकेंड। चलो मैं न्यूमेरिकल की जगह छोटे छोटे एमसीक्यू के बारे में सोचूं तो कितनी चीज हमें मिल जाएगी। तो चलो कितनी चीज मिल रही है बच्चों, बोलो क्या था फॉर्मूला, C इज इक्वल टू ई बाय बी, 0 0। अगर मैं इसमें से बी नॉट को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या लिखोगे, E0 बाय सी। बोलो E0 क्या है हमारा, 3.1, C क्या है 3 इंटू 10⁸। कुछ नहीं किया, देखो मैंने बी नॉट को सब्जेक्ट बनाया, सी को नीचे ले गए, इसका मतलब ये है, इसको मैं अगर लिखूं तो 1.033 ऐसा चलेगा, 10⁻⁻⁸ के ऐसे। बोलो दोस्तों मेरे साथ बी नॉट यानी वैल्यू मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की मिल गई। और आगे जा सकते हैं, यस सर, यहाँ पे जाओ, के का फॉर्मूला था 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ पे 1.8 है, बस लैम्डा को सब्जेक्ट बनाओ, लैम्डा को ऊपर ले जाओ, 2 पाई 1/8, 2 पाई की जगह 3.14, ये 1/8, सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिलेगा। आपको लगा सर ये आपने कैसे बोल दिया, मैं सिंपल बात बोलूं बच्चों, इसको मैं 7 या 6 समझ लूं, इसको मैं 2 समझ लूं, ये 7 ये 2, तो इसका हाफ हो गया 3.5। नजदीक जाना है, कैलसी यूज नहीं करना है। सेम से यहां पे आ जाओ, चलो फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाओ, तो 54 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 2 इंटू पाई, यानी F इज इक्वल टू 54। इसको मैं बेटा कुछ सोचूं, मैं वही रखूं जो मेगा हर्ट्ज था, यानी 10⁶ था। अब 2 पाई की जगह 3.14। अब मैं इसको देखो 3 2 6, यानी हमारा आंसर कुछ नजदीक आएगा। सर वो कैसे, क्या करेंगे, ओमेगा हमारे पास है, इसको नीचे ले जाएंगे। सर ये आप इजीली सोचना चालू करो, इजीली कैलकुलेट करो, ये F इज इक्वल टू 5.4, ये 6.28 इंटू 10⁶। बच्चों मैंने पॉइंट देखो यहां पे जो था वही वैल्यू लिखी है, आपके माइंड में क्लियर हो। तो इसका आप सब जानते हो कि सर 1 से छोटा होगा, यानी मैं अगर फ्रीक्वेंसी को लिख दूं 0.86 या फिर 0.9, 10⁶. बोलो कंफर्म है सबको? सर आपने जो सीखा है वो हर्ट्ज भी क्लियर हो गया।
डायरेक्शन की बात। अब जो हम जानते हैं उसको लिखते हैं पहले। सी का डायरेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। अब बच्चों ये आई पक्का है, हाँ ये आई पक्का है। अब ये सी डायरेक्शन कहां जाएगा, तो देखो यहाँ पे y लिखा है, इसका मतलब ये कि उसका रिजल्टेंट y कंपोनेंट है, यानी यहाँ पे j कंपोनेंट आया। तो i क्रॉस क्या करेंगे तो j मिलेगा। सर i क्रॉस k लिखोगे तो ये माइनस j आएगा। आप सब जानते हो जो हमने 11th में ऑलरेडी डिस्कस किया है, i j k, i क्रॉस j आंसर आएगा k, j क्रॉस k आंसर आएगा i। याद करो क्रॉस प्रोडक्शन। बल्कि यहां पे क्या है बच्चों कि हम लोग i क्रॉस के यानी उल्टा जा रहे हैं, तो अगर जब उल्टा जाओगे तो माइनस होगा। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो हमारा फाइनली वेव है वो माइनस y एक्सिस में जा रहा है। कहां पे जा रहा है बच्चों, माइनस y एक्सिस में। b का चाहिए तो ये इक्वेशन वैसा का वैसा ही लिख दो जैसा आपको चाहिए। क्या था ओरिजिनल, b इज इक्वल टू बी नॉट साइन, तो यहाँ पे कॉस लिखा है तो हम लोग कॉस लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, ky प्लस ओमेगा t। वेक्टर किया है बच्चों तो यहाँ पे k लिखना पड़ेगा। बस सारी वैल्यू पुट कर दो, यानी b इज इक्वल टू, बोलो b नॉट की वैल्यू क्या लेके आए 1.033 इंटू 10⁻⁸ कॉस। बोलो k की वैल्यू, तो सर इसको तो कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही रखना पड़ेगा, 4.2 इंटू 10⁶ t। ठीक है, देखो बच्चों तीनों न्यूमेरिकल्स लगातार एग्जाम में आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको 2-3 बार देखो और हो सके तो उसको अब भी प्रिपेयर कर लो। ओके बच्चों, ध्यान से देख लो और इसकी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना, जैसे कि डायरेक्शन है वो सब।